कार्तिक मास में आकाशीय दिए की कहानी और दीपदान का नियम भी लिया जाता है। इसके लिए रोजाना आकाशीय दिया की कहानी सुने और शाम को संध्या समय में छत पर तेल का दीपक जलाएं। महीने के आखिरी में जोड़ा जोड़ी जिमाएं, वस्त्र दान दक्षिणा दें तथा एक कांसी का दीपक तेल से भरकर दान करें। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की आकाशीय दिए की कहानी। एक दादी पोती थी। दादी सत्यनारायण का व्रत करती और गऊ ग्रास निकालती और पोती खा जाती। पोती बहुत छोटी थी, वह समझती नहीं थी। अब वह मर गई तो अगले जन्म में पिनार के घर बिल्ली बनी। वह बिल्ली चलती तो उसके पाँव में छम छम की आवाज आती थी। अब वह सुबह सुबह पिनार के घर में घूमती तो छम छम की आवाज राजा के बेटे को सुनाई देती थी। सुबह सुबह राजकुमार घूमने जाते थे। वह रोजाना सोचते कि जिसकी पांवों की आवाज इतनी सुंदर है तो वह तो बहुत ही सुंदर होगी। उसने मन में संकल्प कर लिया कि मैं तो इसी से शादी करूंगा। एक दिन वह पिनार के घर गया और उससे पूछा कि तुम्हारे घर किसकी आवाज आती है। वह उससे शादी करेगा। तब पिनार ने कहा कि शादी तो कर देंगे, लेकिन उसको पिंजरे में बंद करके फेरे करवाएंगे। राजकुमार मान गया, उसके लिए पिंजरा बनवा कर ले आया और उसकी शादी हो गई। उसको किसी ने नहीं देखा। बिल्ली की आवाज भी इंसानों जैसी थी। वह बोलती भी थी और सुनती भी थी। राजकुमार के परिवार में उसे किसी ने भी नहीं देखा था। सब सोच रहे थे कि पिंजरे में कोई बहुत ही सुंदर राजकुमारी होगी। अब राजकुमार ने सोचा कि सबसे पहले मैं ही देखूं, इसीलिए पिंजरे को अपने कमरे में ले गया और उसको वहीं पर देखा। देखते ही घबरा गया कि यह क्या है, मैं तो राजकुमारी समझ रहा था। तब बिल्ली बोली कि आप चिंता मत करो, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। आपको बाहर शर्म आती है तो मुझे बाहर मत निकालो। मेरा भोजन आप यहीं रख देना और घर का काम मैं रात को कर दिया करूंगी। मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। बिल्ली की बात सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। घर में सबने कहा कि देवी देवता पुजाएंगे, बहू को बाहर निकालो। लेकिन राजकुमार ने कह दिया कि उसकी तबीयत खराब है, उसे कोई भी बाहर नहीं निकाले। अब उसके लिए रोजाना खाना कमरे में रख देते, वह कमरे में ही खा लेती। कमरे में घूमती तो उसकी आवाज सब सुनते, छम छम की आवाज आती। घर वाले यही सोचते कि न जाने कितनी सुंदर होगी। वह घर का सारा काम रात को सबके सोने के बाद कर देती थी। कपड़े धोकर सुखा देती, पोछा रात को ही लगाती थी। सब सोचते थे कि काम भी बहुत अच्छा करती है। थोड़े दिन बाद राजकुमार के छोटे भाई की शादी तय हुई। सब घर वालों ने कहा कि अब तो उसको बाहर निकाल लो, लेकिन वह कुछ न कुछ बहाना लगा देता। अब घर में और भी बहुएं थी। वह सब कहती थी कि शादी का बहुत सारा काम है, हम अकेले नहीं करेंगे। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तुम्हारी पत्नी के हिस्से का काम कौन करेगा। उसकी भाभियों ने कहा कि गेहूं साफ करना है, घर में मारने हैं। राजकुमार ने जाकर बिल्ली को बताया तो उसने कहा कि मैं रात को सारा काम कर दूंगी। उसने रात को गेहूं साफ कर दिए। वे अपने पैरों से सुंदर सुंदर मारने मार दिए। सुबह सबने देखा तो बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा काम किया। सब कहने लगे इतना सुंदर काम करती है तो खुद बहुत सुंदर होगी। लेकिन राजकुमार चुप रहता था। अब छोटे भाई की शादी में जाने के लिए तैयार हुए थे। राजकुमारी ने बिल्ली से कहा कि मैं 2 दिन बारात में चला जाऊंगा तो तुम्हें खाना पीना कौन देगा। वह बोली कि मेरा 2 दिन का खाना पीना रख जाओ। राजकुमार उसका खाना पीना रखकर बारात में चले गए। राजकुमार ने एक सरसों के तेल का दीपक भी जला दिया कि रात को अंधेरा नहीं हो। अब रात हुई तो बिल्ली के पांव से पानी ढुल गया और उसे बहुत तेज प्यास लगी। वह खिड़की में से बाहर जा रही थी कि खिड़की में तेल का दीपक जल रहा था। उसकी बत्ती नीचे खिसक गई। वह सोचने लगी कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो दीपक बुझ जाएगा और इसकी बत्ती वैसे भी बुझने ही वाली है। वह बत्ती खिसकाने के चक्कर में खिड़की में फंस गई। अब आकाश मार्ग से शिवजी और पार्वती जा रहे थे। शिवजी को पार्वती जी ने कहा कि भगवान ये क्या हो रहा है। शिवजी ने कहा यह बिल्ली है और प्यासी है, पानी पीने के लिए बाहर निकल रही थी तो फंस गई। खिड़की पे दीपक जल रहा है और उसकी रोशनी बंद होने वाली है। यह परेशान हो रही है कि बाहर जाएगी तो दीपक बुझ जाएगा। पार्वती जी ने कहा कि भगवान इसकी परेशानी दूर करो, इसको बोलो कि पंजे से बत्ती आगे खिसकावे। तब भगवान उसे पास में आकर बोले तो जैसे ही पंजे से बत्ती खिसकाई, इंसान जैसे पांव हो गए। वह चकित रह गई। तब उसको भगवान ने कहा कि यह पूरा तेल तुम अपने शरीर पर लगा लो, स्त्री बन जाओगी।
उसने पूरा तेल शरीर पर चोपड़ा तो वह बहुत ही सुंदर स्त्री बन गई और भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान ने कहा कि तुम सब सुख प्राप्त करो। बिल्ली ने कहा कि अब मैं अंदर कैसे जाऊं? तो भगवान ने कहा तुम खिड़की में से अंदर बिल्ली बन के चली जाना। भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। वह बहुत सुंदर राजकुमारी बन के पलंग पर बैठ गई। अब दूसरे दिन राजकुमार आया। उसने देखा तो वह डर गया कि यह सुंदर लड़की कौन है। उसने पूछा तो बिल्ली ने सारी बात बताई। यह सब आकाशी दिए का फल था। वह पिछले जन्म में हमेशा कार्तिक में आकाशी दिया जलाती थी और इस जन्म में राजकुमार छत पे दिया जलाते थे। हे कार्तिक के ठाकुर जी, आकाश दिया भगवान ने उसकी जोन छुड़ाई, वैसे सबकी छुड़ाना। अब घर वाले नई बहू को देवी देवता पुजवाने ले जा रहे थे। नीचे आकर राजकुमार ने कहा कि मेरी पत्नी को भी जेवर दो, हम भी देवी देवता पूजेंगे। राजकुमार अपनी पत्नी के लिए गहने वस्त्र लेकर गए और तैयार करके लाए तो सभी चकित रह गए और पूरे परिवार ने कहा वाकई बहू तो बहुत सुंदर है। जब भी राजकुमार इतनी सुंदर बहू को दिखाते नहीं थे। बहू छम छम करती चल रही थी। हे भगवान, जैसे उसके पाप नष्ट करे वैसे सबके करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न सारे परिवार के करना। बिंदाई जी की कहानी। एक मेंढको तो एक मेंढकी थी। दोनों तालाब के किनारे रहते थे। मेंढकी हमेशा गणेश जी को सुमरती रहती थी तो मेंढका उसको बोलता था कि तू पराया पुरुष का नाम मत लिया कर, नहीं तो तेरा डंडे से सिर फोड़ दूंगा। अब बेचारी मेंढकी मन में ही गणेश जी को सुमरती रहती थी। एक बार गणेश जी ने परीक्षा ली तो राजा के नौकर पानी भरने आए और पानी के साथ मेंढका मेंढकी को भी भर के ले गए और पानी को चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब चूल्हे का ताव लगने लगा तो मेंढका बोला कि मेंढकी अब हम मर जाएंगे, तेरे गणेश जी को सुमर। वह बोली मैं तो नहीं सुमरूं, आप मुझे मारोगे। वह बोला कि नहीं मारूंगा, जल्दी से नाम ले, नहीं तो हम वैसे ही मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार सटक बिंदायक कहा। कहते ही गणेश जी ने 2 सांड लड़ते हुए भेजे और दोनों सांड ने आकर पानी के तपेले को टक्कर मारी। पानी का तपेला फूट गया और मेंढका मेंढकी दोनों बच गए। उस दिन के बाद से मेंढका भी गणेश जी को सुमरने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढका मेंढकी की जान बचाई वैसे सबकी रक्षा करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न सारे परिवार की करना। जय श्री राधे।